हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी एमए हिस्ट्री का सिलेबस के बारे में। जी, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर 2024 में एमए हिस्ट्री सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। एमए हिस्ट्री का जो सिलेबस है, पीजी का जो हिस्ट्री का सिलेबस है, जैसा कि आप जानते हैं सीयूईटी के द्वारा जो है जो सिलेबस रिलीज की जाती है, तो इसी एग्जाम के थ्रू आप वेरियस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिएवल हिस्ट्री है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री है। जैसे कि आप जानते हैं जेएनयू में 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हिस्ट्री का, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में। तो सारे के लिए एक कॉमन ही सिलेबस है, चाहे आप एंशिएंट में, मेडिएवल में या फिर मॉडर्न में, तीनों में किसी भी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जो है आपको एक ही एग्जाम देना है। और उन सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम टेजी की तरफ से जो है टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस पेपर्स, फॉर एग्जांपल जेएनयू, डीयू, एसयू, बीएचयू, इन सब यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस पेपर्स टेस्ट सीरीज की जब हम बात करते हैं, तो इसमें सीयूईटी के अलावा जो है आपको जेएमआई का भी पेपर दिया जाता है। इसके साथ यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, और फिर आपको जो है क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाता है। और इसके साथ साथ पार्ट ए के भी जो है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं जो सीयूईटी का एग्जाम है, ये 75 क्वेश्चंस ये पार्ट बी के होते हैं, 25 क्वेश्चंस पार्ट ए के होते हैं। तो 25 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया जाता है पार्ट ए के, उसके प्रीवियस पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं, क्योंकि देखिए एंट्रेंस एग्जाम जो आपका हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और ये सारा जो चीज़ जो प्रोवाइड किया जा रहा है कंटेंट, ये इंग्लिश या फिर हिंदी, मतलब कि दोनों में अवेलेबल है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे हिंदी में प्रिपरेशन करना चाहते हैं या इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दोनों में अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849 पे, और आपको जो कंप्लीट डिटेल्स दी जाएगी रिगार्डिंग द क्या, कैसे कैसे आपको इसका क्या फी है, कितना आपको पे करना है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो इसका सीयूईटी का जो सिलेबस है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब स्टार्टिंग से लेके अब यहाँ पे देखिए ये 10,000 बीसी दे दिया गया है। तो आपका 1206 एडी तक जो है आपका ये एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। इसी में आपको सारा चीज कवर अप करना है। और एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे कि जो 75 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे 2023 के जो 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो टॉपिक वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वेटेज किया है, उसके बारे में हम लोग सेपरेटली एक वीडियो में बात कर लेंगे। सबसे पहला जो है आपका स्टोन एज में डिफरेंट जो है, इसको आपको कवर अप कर लेना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट है, और इंडस वैली में आप ये देख लीजिएगा कि क्या क्या फाइंडिंग्स थी, कौन कौन से लोकेशंस थे इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद आ जाता है राइज ऑफ एंशिएंट इंडियन एम्पायर, हरियाणा सारा नंदा डायनेस्टी, एज ऑफ रिलीजन, जिसमें बुद्धिज्म जैनिज्म आपका मेन हो जाता है। तो बुद्धिज्म जैनिज्म की जब आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी इनके स्कल्पचर्स को भी देख लीजिएगा, मोनूमेंट्स को देख लीजिएगा कि वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। फिर आ जाता है आपका मॉर्गन एज। तो जब यहाँ पे बात की जा रही है कि सोशल पॉलिटिकल कल्चर, तो एक जो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब हम मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करें, तो देर आर जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते थे फॉर डिफरेंट पोजीशंस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होते, तो उसको तो जरूर देख लीजिएगा। फिर पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में साकाज, कुशानाज, वेस्टर्न, सारा ये देख लीजिएगा। अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया का जैसे जो भी यूजुअली क्या हो जाता है कि जैसे हम लोग सतवामाज या संगम एज को छोड़ देते हैं, संगम लिटरेचर को देखना इम्पॉर्टेंट है। और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, जैसे इकोनॉमी की बात करते हैं तो ट्रेड इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस पीरियड में
कौन कौन से इम्पोर्टेंट आइटम्स थे और वो किनके साथ ट्रेड की जाती थी, क्योंकि बहुत सारे इनके कॉन्टेम्पररीज भी रहे हैं। जब हम मौर्यन एम्पायर की बारे में बात करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं मौर्यन एम्पायर के अलग अलग किंगडम के टाइम में या किंग के रूल के टाइम में फॉरेन डिग्नेटरीज आए थे, मिशनरीज आए थे, तो उनका कौन कौन सा रिलेशन था वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर गुप्ता एम्पायर, उसी में रिलीजियस स्टेट ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर, तो सारा ये आपका साउथ इंडिया का जो भी हो जाता है वो देख लीजिएगा, पाला, सेना, राष्ट्रकूटा। तो एक तो इम्पॉर्टेंट, जब हम ओवरऑल की बात करते हैं तो किंगडम्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किंगडम, अब किंगडम में ही आपका सोशियो देख सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल, इसको पॉलिटिकल को आप एडमिनिस्ट्रेटिव से भी जोड़ सकते हैं, प्लस इकोनॉमी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी किंगडम के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको इस पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी हो जाता है। अब आ जाते हैं अर्ली मेडिएवल। अर्ली मेडिएवल में मोस्टली जो है आपको इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग किंगडम्स की बात करते हैं तो जो नॉर्थ इंडिया का इंपॉर्टेंट किंगडम रहा है उसको देख लेना है। मोस्टली हम लोग इसमें जो है मुगल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मुगल के बाद अलावा जैसे विजयनगर एम्पायर, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सो यह अर्ली मेडिएवल, अब मेडिएवल को भी अलग अलग सेगमेंट्स में डाल दिया गया है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, 1206 को पहले हम लोग ने एंशिएंट में कवर अप किया, लेकिन ये आपका अर्ली मेडिएवल हो जाता है। अर्ली मेडिएवल इसलिए क्योंकि पोस्ट इसके फिर हम जो है मुगल्स को देखते हैं, या मुगल्स के नहीं तो फिर जैसे स्लेव डायनेस्टीज एंड ऑल हो जाता है। ठीक है। तो मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, द राजपूत, तो राजपूत के कहाँ कहाँ किंगडम थे, चोलाज, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज इकोनॉमी एंड सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, एग्रेरियन इकोनॉमी, अर्बन सेटलमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो फॉर एग्जांपल चोलाज का किन के साथ ट्रेड था, अगर हम ईस्ट में बात करते हैं या वेस्ट में बात करते हैं। मेडिएवल हिस्ट्री की अब आ जाती है तो ये पूरा आपका जो, जिसमें स्लेव डायनेस्टी, मुगल एंड ऑल सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल, ठीक है। सेलेक्ट मिलिट्री रिफॉर्म्स, एकता सिस्टम क्या है, जजमानी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हुआ करते थे, उनको देख लेना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, विजयनगर एंड बहमानी किंगडम, विजयनगर एम्पायर भी है, बहमानी एम्पायर भी है, तो उसको देख लेना है। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, तो हु आर द पीपल एसोसिएटेड विद भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। पर्शियन लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर में जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंडियन टेक्स्ट थे जो क्योंकि पर्शियन आपका मुगल एम्पायर के टाइम में कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था, तो वो कौन कौन से बुक जो है ट्रांसलेट की गई है, किसके द्वारा की गई है, किनके किंगडम में की गई है, तो वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। Establishment of Mughal Empire, administration, society, political and literature expansion of मुगल एम्पायर, ठीक है, बाबर टू औरंगजेब। फिर राइज ऑफ सूर डायनेस्टी, बीच में आपका शेरशाह सूरी आए थे, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो उसको भी देख लेना है। और मुगल एम्पायर के बारे में जब हम लोग मुगल किंगडम के बारे में देख रहे हैं तो ये भी देख लेना है कि उनका किन के साथ जो फाइट रहा है। फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब के साथ किन की लड़ाई हो रही थी, या फिर अकबर के साथ, तो वो सबको भी देख लेना है वॉर्स के टर्म में। नेक्स्ट आ जाता है अब आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ये अगेन ऐसा टॉपिक है जैसे 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, इम्पेरियलिज्म, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल एक्ट्स। ऑल एक्ट्स के मतलब ये हो जाता है कि 1773 से लेके 1947 तक जितने भी एक्ट्स हुए हैं जो पास्ट हुए हैं। अब जैसे देखते हैं कि पहले जो है रेगुलेशन एक्ट होता था, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट शुरू हो गया, तो उनके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हुए हैं और उन प्रोविजंस के थ्रू जो कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमी को, सबको देख लेना है। ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश पीरियड, सेटलमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारा चीज देख लेना है। फिर आपका हो जाता है जब हम रिलीजियस, आपको अलग पढ़ना है, रिफॉर्मिस्ट और सोशल रिफॉर्मिस्ट अलग पढ़ना है। तो जिसमें इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबाई फूले और राजा राम मोहन रॉय भी आपके सोशल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्वामी दयानंद आपके सिर्फ रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट हुए, ये भी सोशल रहे, तो उस चीज को क्लेरिफाई कर लेना है कि हम किस सेगमेंट में किसको डाल रहे हैं। नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया, मास मूवमेंट एंड ब्रिटिश रूल,
तो नेशनल मूवमेंट में जितने भी आपके कॉन्टेम्पररी हैं महात्मा गांधी के, उन सबको देख लेना है। इंडियन नेशनल इनफैक्ट कहीं न कहीं आप ये देखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहीं न कहीं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे समिट्स की जब बात की गई है तो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट समिट्स है, उन समिट्स के प्रेसिडेंट कौन थे, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। गांधीयन मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लाइक 1909 का क्या सिग्निफिकेंस रहा है, 1919 का, 1935 का, तो ये सारा आपका हो जाता है। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मूवमेंट, यूरोपियन हिस्ट्री और फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिकन, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो ओवरऑल आपका ये जो है सिलेबस हो जाता है। तो अगर हम लोग 3 थीमेटिक एरियाज में डिवाइड करते हैं तो आपका एंशिएंट, मेडिएवल और फिर मॉडर्न, ठीक है। सो अब जो इसमें जब 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 भी आप ये प्रिपरेशन करने के लिए बैठे, जो पहला सेगमेंट आता है कि आप 2023 के पेपर्स को देखें। 2023 का जो एग्ज़ाम है वो 2 डिफरेंट डेट को दिया था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके पास दोनों डेट्स के क्वेश्चन हैं तो आप उसको देखिए। और इसके क्वेश्चन के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए कि एंशिएंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, मिडिएवल से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, अब मॉडर्न से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। जब आप ये तीनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस को क्लासिफाई कर पा रहे हैं, फिर आ जाता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि जब हम भी क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें मैच टाइप हो जाता है, स्टेटमेंट टाइप हो जाता है, असर्शन रीजन हो जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन अरेंज करने के लिए बोल दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि किस टाइप के क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम ट्रेजी की तरफ से ये सारी चीज़ें को करके दी जाएगी। और आपको प्रिपरेशन करना है तो फटाफट आपको 8448878849 पे आप कॉल या मैसेज करके भी अपना इंक्वायरी कर सकते हैं, एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी वो प्रिपरेशन करें सीयूटी एमए हिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए। और आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।